मृत्यु क्यों आवश्यक है? हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम हैं। ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य एक दूसरे पर हावी हो जाते। कैसे? इस कहानी से जानिए। एक बार एक राजा एक संत के पास गया, जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो 2 पर्वत हैं, उन्हें पार कीजिए। वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाए। तारांकन जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्होंने कराहने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा, तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई, तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूं तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा। उसे पार करिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा, जिस पर पीले फल लगे थे। तारांकन जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है। वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता, जो 350 साल का है, अभी भी जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो। खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। 1. जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं, तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। 2. जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं, तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। 3. जब आप चलते समय नाम लेते हैं, तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। 4. जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं, तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। 5. जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं, तो वह ध्यान में नींद बन जाती है। 6. जब आप काम करते समय नाम लेते हैं, तो वह भक्ति बन जाती है। 7. जब आप घर में नाम लेते हैं, तो वह घर मंदिर बन जाता है। दूसरी कथा ध्यान से सुने। 33 करोड़ देवता हैं या कि 33 प्रकार के, जानिए दोनों ही मतों का विश्लेषण। क्या आप इस क्रम को मानते हैं? जड़, वृक्ष, प्राणी, मानव, पितर, देवी देवता, भगवान और ईश्वर। सबसे बड़ा ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा होता है। वेदों में जिसे ब्रह्मा नहीं कहा गया है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तार, फैलना, अनंत, महाप्रकाश। प्रत्येक धर्म में देवी और देवता होते हैं। यह अलग बात है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को पूजते हैं जबकि दूसरे धर्म के लोग नहीं। अतः ये कहना कि हिंदू धर्म सर्वेश्वरवादी धर्म है गलत होगा। पहले धर्म को पढ़े, समझे फिर कुछ कहें। तारांकन। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिंदू देवी या देवताओं को 33 कोटि अर्थात प्रकार में रखा गया है और कुछ कहते हैं कि यह सही नहीं है। दरअसल वेदों में 33 कोटि देवताओं का जिक्र किया है।
धर्म गुरुओं और अनेक बौद्धिक वर्ग ने इस कोटि शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकाले हैं। कोटि शब्द का एक अर्थ करोड़ है और दूसरा प्रकार अर्थात श्रेणी भी। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो कोटि का दूसरा अर्थ इस विषय में अधिक सत्य प्रतीत होता है, अर्थात 33 प्रकार की श्रेणी या प्रकार के देवी देवता। परंतु शब्द व्याख्या, अर्थ और सबसे ऊपर अपनी अपनी समझ और बुद्धि के अनुरूप मान्यताएं अलग अलग हो गईं। वैदिक विद्वानों के अनुसार वेदों में जिन देवताओं का उल्लेख किया गया है उनमें से अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों के नाम है जिन्हें देव कहकर संबोधित किया गया है। दरअसल वे देव नहीं है। देव कहने से उनका महत्व प्रकट होता है। उक्त प्राकृतिक शक्तियों को मुख्यतः आदित्य समूह, वसु समूह, रुद्र समूह, मरुद्गण समूह, प्रजापति समूह आदि समूहों में बांटा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ जगह पर वैदिक ऋषि इन प्राकृतिक शक्तियों की स्तुति करते हैं और कुछ जगह पर वे अपने ही किसी महान पुरुष की इन प्राकृतिक शक्तियों से तुलना करके उनकी स्तुति करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंद्र नामक एक बिजली और एक बादल भी होता है। वहीं इंद्र नाम से आर्यों का एक वीर राजा भी है जो कि बादलों के देश में रहता है और आकाशमार्ग से आता जाता है। वह आर्यों की हर तरह से रक्षा करने के लिए रह समय उपस्थित हो जाता है। शक्तिशाली होने के कारण उसकी तुलना बिजली और बादल के समान की जाती है। अतः शब्दों का अर्थ देशकाल परिस्थिति के अनुसार ग्रहण करना होता है। एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। वैदिक विद्वानों अनुसार 33 प्रकार के अव्यय या पदार्थ होते हैं जिन्हें देवों की संज्ञा दी गई है। ये 33 प्रकार इस अनुसार हैं। प्रारंभ में ऋषियों ने 33 प्रकार के अव्यय जाने थे। परमात्मा ने जो 33 अव्यय बनाए हैं वैदिक ऋषि उसी की बात कर रहे हैं। उक्त 33 अवयवों से ही प्रकृति और जीवन का संचालन होता है। वेदों अनुसार हमें इन 33 पदार्थों या अव्ययों को महत्व देना चाहिए, इनका ध्यान करना चाहिए तो ये पुष्ट हो जाते हैं। 1. इन 33 में से 8 वसु है। वसु अर्थात हमें वसाने वाले आत्मा का जहाँ वास होता है। ये 8 वसु हैं: धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को वसाने वाले अर्थात धारण या पालने वाले हैं। 2. इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल ये रुद्र शरीर के अव्यय है। जब ये अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो ये रोदन कराने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य मर जाता है तो उसके भीतर के ये सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद उसे मृत मान लिया जाता है। तब उसके सगे संबंधी उसके समक्ष रोते हैं। शरीर से निकलने वाले इन रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उप्राण हैं। अंत में 11वां जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लग जाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं रुद्र। रुद्र अर्थात रुलाने वाला। 8 वसु और 11 रुद्र मिलकर हो गए 19। 3. 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदि या 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य को मिलाकर कुल हुए 31 अव्यय। 4. 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज। यज अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियाँ पैदा होती है। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अवयव हैं जिन्हें देव कहा गया। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में ये 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में उन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। उपरोक्त मत का खंडन। पहले तो कोटि शब्द को समझें। कोटि का अर्थ प्रकार लेने से कोई भी व्यक्ति 33 देवता नहीं गिना पाएगा। कारण स्पष्ट है कि कोटि यानी प्रकार यानी श्रेणी। अब यदि हम कहें कि आदित्य एक श्रेणी यानी प्रकार यानी कोटि है, तो ये कह सकते हैं कि आदित्य की कोटि में 12 देवता आते हैं जिनके नाम अमुक अमुक हैं।
लेकिन आप ये कहें कि सभी 12 अलग अलग कोटि हैं, तो जरा हमें बताएं कि पर्जन्य, इंद्र और त्वष्टा की कोटि में कितने सदस्य हैं। ऐसी गणना ही व्यर्थ है, क्योंकि यदि कोटि कोई हो सकता है तो वह आदित्य है। आदित्य की कोटि में 12 सदस्य, वसु की कोटि या प्रकार में 8 सदस्य, रुद्र की कोटि में 11 सदस्य, अन्य तो कोटि इंद्र और यज। इस तरह देखा जाए तो कुल 5 कोटि ही हुई। तब 33 कोटि कहने का क्या तात्पर्य? द्वितीय, उन्हें कैसे ज्ञात कि यहाँ कोटि का अर्थ प्रकार ही होगा, करोड़ नहीं। प्रत्यक्ष है कि देवता एक स्थिति है, योनि है, जैसे मनुष्य आदि एक स्थिति है, योनि है। मनुष्य की योनि में भारतीय, अमेरिकी, अफ्रीकी, रूसी, जापानी आदि कई कोटि यानी श्रेणियां हैं, जिसमें इतने इतने कोटि यानी करोड़ सदस्य हैं। देव योनि में मात्र यही 33 देव नहीं आते। इनके अलावा मणिभद्र आदि अनेक यक्ष, चित्रर्थ, तुम्बुरु आदि गंधर्व, उर्वशी, रंभा आदि अप्सराएं, अर्यमा आदि पितृगण, वशिष्ठ आदि सप्तर्षि, दक्ष, कश्यप आदि प्रजापति, वासुकी आदि नाग, इस प्रकार और भी कई जातियां देवों में होती हैं, जिनमें से 2-3 हजार के नाम तो प्रत्यक्ष अंगुली पर गिनाए जा सकते हैं। प्रमुख देवताओं के अलावा भी अन्य कई देवदूत हैं, जिनके अलग अलग कार्य हैं और जो मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इनमें से कई ऐसे देवता हैं जो आधे पशु और आधे मानव रूप में हैं, आधे सर्प और आधे मानव रूप में हैं। माना जाता है कि सभी देवी और देवता धरती पर अपनी शक्ति से कहीं भी आया जाया करते थे। ये भी मान्यता है कि संभवतः मानवों ने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और इन्हें देखकर ही इनके बारे में लिखा है। अजगपाद और अहितर बुधन्या दोनों आधे पशु और आधे मानव रूप हैं। मरुतों की माता की चितकबरी गाय है। एक इंद्र की वृषभ बैल के समान था। पौराणिक मत निश्चित ही प्राकृतिक शक्तियों के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन प्राकृतिक शक्तियों के नाम हमारे देवताओं के नाम पर ही रखे गए हैं। जैसे चंद्र नामक एक देव है और चंद्र नामक एक ग्रह भी है। इस ग्रह का नामकरण चंद्र नामक देव के नाम पर ही रखा गया है। इस तरह के देवों का उनके नाम के ग्रहों पर आधिपत्य रहा है। इसी तरह ये रहे प्रमुख 33 देवता। 12 आदित्य 1, अंशुमान 2, अर्यमन 3, इंद्र 4, त्वष्टा 5, धातु 6, पर्जन्य 7, पूषा 8, भग 9, मित्र 10, वरुण 11, विवस्वान और 12, विष्णु 8, वसु 1, आप 2, ध्रुव 3, सोम 4, धर 5, अनिल 6, अनल 7, प्रत्युष और 8, प्रभाष 11, रुद्र -1, शंभु 2, पिनाकी 3, गिरीश 4, स्थानु 5, भर्ग 6, भव 7, सदाशिव 8, शिव 9, हर 10, शर्व और 11, कपाली 2, अश्विनी कुमार 1, नासत्य और 2, दस्त। कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति की जगह 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। प्रजापति ही ब्रह्मा हैं। कुल 12 जोड़ 8 जोड़ 1 1 जोड़ 2 = 33। इसके अलावा ये भी हैं देवता 49 मरुदगण। तारांकन मरुदगण देवता नहीं है, लेकिन वे देवताओं के सैनिक हैं। वेदों में इन्हें रुद्र और वृष्णि का पुत्र कहा गया है, तो पुराणों में कश्यप और दिति का पुत्र माना गया है। मरुतों का एक संघ है जिसमें कुल 180 से अधिक मरुदगण सदस्य हैं, लेकिन उनमें 49 प्रमुख हैं। उनमें भी 7 सैन्य प्रमुख हैं। मरुत देवों के सैनिक हैं और इन सभी के गणवेश समान हैं। वेदों में मरुदगण का स्थान अंतरिक्ष लिखा है। उनके घोड़े का नाम प्रशित बतलाया गया है तथा उन्हें इंद्र का सखा लिखा है, री 1.8-5.4। पुराणों में इन्हें वायुकोन का दीपाल माना गया है। अस्त्र शस्त्र से लैस मरुतों के पास विमान भी होते थे। ये फूलों और अंतरिक्ष में निवास करते हैं। 7 मरुतों के नाम निम्न हैं: 1 आवा, 2 प्रवह, 3 संवह, 4 उद्वह, 5 विवह, 6 परिवह और 7 परावह। ये वायु के नाम भी है। इनके 7-7 गण निम्न जगह विचरण करते हैं: ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, अंतरिक्ष, भूलोक की पूर्व दिशा, भूलोक की पश्चिम दिशा, भूलोक की उत्तर दिशा और भूलोक की दक्षिण दिशा। इस तरह से कुल 49 मरुत हो जाते हैं, जो देव रूप में देवों के लिए विचरण करते हैं।
12 साध्य देव, अनुमंता, प्राण, नर, वीर्य, ज्ञान, चित्ती, हया, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु ये 12 साध्य देव हैं जो दक्षपुत्री और धर्म की पत्नी साध्या से उत्पन्न हुए हैं। इनके नाम कहीं कहीं इस तरह भी मिलते हैं: मनस, अनुमंता, विष्णु, मनु, नारायण, तापस, निधि, निमि, हंस, धर्म, विभु और प्रभु। 64 अभास्वर। तमोलोक में 3 देवनिकाया है: तारांकन अभास्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। ये देव भूत, इंद्रियों और अंतःकरण को वश में रखने वाले होते हैं। 12 यामदेव, यदु, ययाति देव तथा ऋतु, प्रजापति आदि यामदेव कहलाते हैं। 10 विश्वदेव। पुराणों में 10 विश्वदेवों को उल्लेख मिलता है जिनका अंतरिक्ष में एक अलग ही लोक है। 220 महाराजिक। तारांकन शिव पुराण के अनुसार महाराजिक गणेश की आज्ञा के तहत शिव के सेवक के रूप में सेवा करते हैं। उन्हें कैलाश पर स्थित गण पर्वत पर निवास करने वाला माना जाता है। 30 तुषित -30 देवताओं का एक ऐसा समूह है जिन्होंने अलग अलग मनवंतरों में जन्म लिया था। स्वारोचिष नामक द्वितीय मनवंतर में देवतागण पर्वत और तुषित कहलाते थे। देवताओं का नरेश विपश्चित था और इस काल के सप्त ऋषि थे: ऊर्ज, स्तंभ, प्रज्ञा, दतोली, ऋषभ, निशाचर, अखरिवत, चैत्र, किमपुरुष और दूसरे कई मनु के पुत्र थे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठगणों ने 12 आदित्यों के रूप में महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। पुराणों में स्वारोचिष मनवंतर में तुषिता से उत्पन्न तुषित देवगण के पूर्व व अपर मनवंतरों में जन्मों का वृतांत मिलता है। स्वयंभुव मनवंतर में यज्ञ पुरुष व दक्षिणा से उत्पन्न तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इदस्पति, इधम, कवि, विभु, स्वः, सुदेव व रोचन नामक 12 पुत्रों के तुषित नामक देव होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी वसुबंधु बोधिसत्व तुषित के नाम का उल्लेख मिलता है। तुषित नामक एक स्वर्ग और एक ब्रह्मांड भी है। अन्य देव ब्रह्मा, प्रजापति विष्णु, नारायण, शिव, रुद्र, गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, हिरण्यगर्भ, शनि, सोम, ऋभु, रीत, द्यौः, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्न, वनस्पति, पर्वत, धेनु, इंद्राग्नि, सनकादि, गरुड़, अनंत, शेष, वासुकी, तक्षक, कारकोटक, पिंगला, जय, विजय, मातरुष्वन, त्रिप्राप्त्य, अजगपाद, आप, अहितर्बुधन्य, अपानपात, त्रिप, वामदेव, कुबेर, मात्रक, मित्रावरुण, ईशान, चंद्रदेव, बुध, शनि आदि। अन्य देवी दुर्गा, सती, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, भैरवी, यमी, पृथ्वी, पूषा, आप, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतुत्वष्टा, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, शची, दिति, अदिति, 10 महाविद्या आदि। निष्कर्ष: वेदों के कोटि शब्द को अधिकतर लोगों ने करोड़ समझा और यह मान लिया गया कि 33 करोड़ देवता होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। ये भी सच नहीं है कि देवता 33 प्रकार के होते हैं। पदार्थ अलग होते हैं और देवी या देवता अलग होते हैं। ये सही है कि देवी और देवता 33 करोड़ नहीं होते हैं, लेकिन 33 भी नहीं। देवी और देवताओं की संख्या करोड़ों में तो नहीं लेकिन हजारों में जरूर है और सभी का कार्य नियुक्त है।